कर रहा है शादी चार देश के सभी नागरिकों पर, सभी जाति धर्म संप्रदायों पर। मुसलमान तो कर ही नहीं रहा है। एक सेकंड देश के क्या आपने बोला? हिंदू मुसलमान बनकर शादी कर रहा है। साजिद रशीदी, बाज आ जाइए उकसाने से, बाज आ जाइए उकसाने से, मैं आपको बता रहा हूं। बाज आ जाइए, नेताओं के नाम बाज आ जाइए, रह जाएंगे। बाज आ जाइए, जो मैं कह तो रहा हूं कि बाज आ जाइए साजिद रशीदी, उनके 15 साल बाज आ जाइए, वरना यहां पर शिवम त्यागी कोई और इतिहास खोल लेंगे। शर्म से पानी पानी हो किन जाओगे। लोगों ने अपनी पहचान बदली, किन लोगों ने अपनी पहचान बदल कर क्या क्या किया, किन किन लोगों ने अपनी पहचान बदल कर क्या किया, तब नाम सामने आता है। ठीक है, शिवम त्यागी अपनी बात पूरी करिए। शादी आपकी दुखती रग दब गई, आपकी दुखती रग फिर से दब गई, पानी पानी हो दुखती जाओगे। रग दब गई है रशीदी जी, शिवम त्यागी पानी पानी हो जाओगे आप। ठीक है। देखिए, साजिद रशीदी ने कहा कि कई नेता मर भी चुके हैं उनमें। क्या साजिद रशीदी ने कहा कि इस देश में मुसलमानों के पास 3-4 ही तो हक हैं, बाकी तो हैं ही नहीं, तो क्यों हम उनको ऐसे दबाया जा रहा है? इस देश के सभी नागरिकों पर, हर जाति धर्म संप्रदाय पर आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25, आर्टिकल 32, आर्टिकल 44 समान रूप से लागू होता है। उसमें धार्मिक स्वतंत्रता से लेकर, पर्सनल फ्रीडम से लेकर, इसके अलावा समानता, कानून पर सबका समान अधिकार, भेदभाव से छुट्टी, ये इस तरह की सारी चीजें सब पर बराबर लागू होती हैं। अब बात आती है तलाक का क्या इतना इशू है, यूसीसी का क्या इतना इशू है? यूसीसी में मेजरली 4-5 चीजें हैं। उसमें से एक हो गया शादी, एक हो गया तलाक, एक हो गया भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस, एक हो गया इनहेरिटेंस यानी कि क्या बोलते हैं इसको, इनहेरिटेंस यानी कि अपना ये प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर, एक हो गया गोदनामा। इन 5 चीजों को लेकर इस देश में बाय एंड लार्ज सभी के लिए एक ही कानून है। साजिद रशीदी को मुझे पूरी उम्मीद है कि बाकियों से तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ शादी से है। दुख बेचारों को ज्यादा है, दर्द इतना ज्यादा है कि इकलौते खड़े हुए इस देश के हर टीवी पर चिल्लाते हैं। मैं इनका दर्द समझता हूं, लेकिन बात यह है साजिद जी कि अब तो ऐसा ही होगा। इस देश के 140 करोड़ लोगों के लिए कानून बराबर होगा। मुसलमान हो, और दाढ़ी तो मेरी जैसी है खैर आपकी, लेकिन थोड़ी बड़ी है, लेकिन मुसलमान हो तो अलग से कोई प्रिविलेजेस की कोई कहानी है नहीं। शिवम त्यागी जी, भाई अलग से कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा कि जी हमारे पास तो शादी तो एक हिस्सा है, हमारे पास तो जो है, हमारे पास तो अल्लाह की देन एक ही काम है, तो भाई ये थोड़ी ना है कि यही होता रहेगा। नहीं, बदलाव करना पड़ेगा भाई। मुसलमान करता ही नहीं बेचारा, नहीं करता तो फिर दिक्कत क्या है? और अगर हिंदू करता है तो हम ही लेकर आ रहे हैं, तो फिर दिक्कत क्या है? ये तो बताइए मुझे। मुसलमान करता ही नहीं भाई, मुसलमान 4 शादी नहीं करता तो फिर यूसीसी का विरोध क्यों? अगर हिंदू करता है तो फिर तो खुश होना चाहिए कि वो भी बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा ना भाई। 3 चीज छोड़ दो। सुनिए, क्या छोड़े बताइए, बात सुनिए, क्या छोड़े? हमारी 3 चीजों पर बात मत कीजिए, जो चाहे कर लीजिए। पहली, निकाह, तलाक और विरासत छोड़ दीजिए, बाकी जो चाहे कर लीजिए। अरे यही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब मुझे लग रहा है कि तलाक और विरासत भी छोड़ दोगे, शादी में दिक्कत है। सारी दुनिया में, सारी दुनिया एआई बना रही है, दुनिया टेक्नोलॉजी बना रही है, हवाई जहाज बना रही है, जहाज बना रही है, ये आदमी शादी से आगे नहीं निकल रहा। नहीं, बाकी सब ठीक है, मैं शादी 4 चाहता हूं। भाई साहब, ये लग्जरी आपको छोड़नी पड़ेगी। ये जो नाराजगी आपको नजर आ रही है ना, इसको तो गिव अप करना पड़ेगा भाई। अब रशीदी जी सुनिए, अब मैं अंबर को लेकर आता हूं, फिर मैं फखरुल भाई आपके पास आता हूं। रशीदी जी सुनिए, एक तो आपके हिसाब से, आपके उपसाऊ परिभाषा के हिसाब से, अगर हिंदू ही बहु विवाह कर रहे हैं तब तो आपको चुप मारकर बैठ जाना चाहिए, चुप मारकर आपको बैठ जाना चाहिए। फिर हिंदू देख लेंगे उनके विरोध का है कि उनके मतलब का है। पहली बात सुनिए, और ये मैं फिर कह रहा हूं, बाज आ जाइए उकसाने से कि 22 लाख महिलाओं का अपहरण, आपको चैलेंज दे रहा हूं कि डेटा देकर जाइए भाई साहब, डेटा देकर जाइए। यस, रशीदी जी ने कहा कि 22 लाख महिलाओं का अपहरण किया गया है इस देश में। आप डेटा देकर जाइए रशीदी जी, आपको चैलेंज दे रहा हूं मैं। अरे आईसिस की बात चैलेंज दे रहा हूं, डेटा देकर जाइएगा। ये नहीं, वो आईसिस की बात कर रहे हैं, वो अलकायदा की बात कर रहे हैं, वो मुजाहिदीन की बात कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे होंगे भाई। अंबर यदि ये कह रहे हैं कि निकाह पर असर पड़ जाएगा। अब यूसीसी में ऐसा तो नहीं है, अब सुनिए भाई, अब यूसीसी में ऐसा तो नहीं है कि कबूल की जगह कोई और प्रावधान लाए जाएंगे। प्रावधान सिर्फ इतना है कि 1 से ज्यादा शादियां नहीं होंगी, बहु विवाह नहीं होगा। कोई निकाह जिस तरीके से पहले होता था उसी तरीके से होगा। हिंदू धर्म में जैसे विवाह पहले 7 फेरे से होते थे, अभी भी होते हैं, वैसे ही होते रहेंगे। देखिए राकेश जी, ये आपने बहुत बेसिक और बहुत वाजिब प्रश्न यहाँ पर रखा है, क्योंकि जब से और जब भी कभी यूसीसी पर या 3 तलाक पर बहस होती है तो हमेशा झूठ और प्रोपेगेंडा और मिथ्स हमारे समाज में फैलाए जाते हैं, ताकि इनफैक्ट यूसीसी के अलावा सीएनआरसी पे भी आपने देखा था कि भ्रमित किया जाता है लोगों को। आज यहाँ पर बैठे साजिद रशीदी साहब ये कह रहे हैं कि भाई हमें 3
छूट दे दीजिए। निकाह चलिए आपको दिया, लेकिन एक मिलेगा जैसे कि बाकी भारत के निवासियों को मिलता है। 4 निकाह करने की इजाजत आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि भारत में हमारा जो संविधान है उसकी नजर में सब बराबर होंगे, तो आपको स्पेशल प्रिविलेजेस क्यों दिए जाए। तीसरी बात आपने कही तलाक में आपको 4 शादी करके आपको पत्नियों को बिना किसी लालन पोषण के, भरण पोषण के आपको छोड़ने की इजाजत नहीं मिलेगी, क्योंकि भारत की मुस्लिम महिलाएं भी उतनी ही भारत की नागरिक है जितने भारत के मुसलमान आदमी। आपको स्पेशल प्रिविलेज या फिर दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तीसरी बात इनहेरिटेंस की, तो इनहेरिटेंस में आप क्या देते हैं बताइए बेटियों को। वैसे भी अगर आप शरीयत कानून के हिसाब से भी बात करते हैं तो आपको सिर्फ बेटियों को घर में प्रॉपर्टी, जो घरेलू प्रॉपर्टी होती है, यानी कि घर की जो जमीन होती है उसमें हक मिलता है। एग्रीकल्चरल लैंड में तो वो भी नहीं मिलता है, तो आप कौन सी इनहेरिटेंस की बात करें। कितनी इनहेरिटेंस दी जाती है, कितनी बेटियों को यहाँ तक कि मेहर भी दिया जाता है। मेहर के नाम पर सिर्फ 50,000 रुपए शिया मुसलमान है, सुन्नी मुसलमान है। मैं भारत की पांडे जी इनसे पूछिए, ये सुन्नी मुसलमान है, शिया मुसलमान है? नहीं है। आप कौन है? नहीं, शिया स्कूल ऑफ थॉट्स में, शिया स्कूल ऑफ थॉट्स में बेटियों को कैसे हक दिया जाता है बता दीजिए। शिया स्कूल ऑफ थॉट्स में कैसे हक दिया जाता है आप बता दीजिए। शिया स्कूल ऑफ थॉट्स में कैसे हक दिया जाता है बता दीजिए। आपको तो ये भी पता नहीं होगा, आपको तो ये भी पता नहीं होगा। आपको पता है, आपको तो सब पता नहीं, शिया है कि नहीं है आप शिया भी है कि नहीं? भारत के मुसलमानों को आप शिया भी है कि नहीं? आप भारत के मुसलमानों को शिया भी है कि नहीं? अब सुनिए, एक मिनट रशीदी जी सुनिए। रशीदी जी ये डिबेट शिया सुन्नी की नहीं है। ये डिबेट शिया सुन्नी की नहीं है कि कौन शिया मुसलमान है कौन सुन्नी मुसलमान है। ये डिबेट नहीं है, ये डिबेट इस बात पर नहीं है। और यूसीसी में ये तय नहीं होने वाला है कि शियाओं को क्या अधिकार मिलेंगे और सुन्नियों को क्या अधिकार मिलेंगे। मेरे मामा भारतीय संविधान मानते हैं, मेरे भाई भारत का संविधान। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बिदके रहिए मौलाना रशीदी जी। आप ऐसे ही बोलते रहिए और अंबर की बातों पर ऐसे ही आप हंसते रहिए, आप ऐसे ही हंसते रहिए। बेटियों को क्या देते हैं आप? बेटियों को अवेयरनेस और एजुकेशन तक नहीं देते। आप होते कौन है भारत की मुसलमान बेटियों का भविष्य तय करने वाले? अरे ये हाथ है, आईना नहीं है। ये आपका हाथ है, आईना नहीं है। इसको हाथ दिखाना कहते हैं। चलिए स्कूल ऑफ थॉट्स बेटियों के बारे में क्या भारत की क्या कहता है शिया स्कूल ऑफ थॉट्स बेटियों के बारे में? फखरुल हसन को लाइए इसके ऊपर, मैं आता हूं इस पर। फखरुल भाई को लाइए। अब रुक जाइए, अरे सुनिए रशीदी जी सुनिए, ये शिया सुन्नी की डिबेट नहीं और ना मैं इस पर आपको डिबेट करने दूंगा। आई बात समझ में? अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है तो सर थोड़ा सा आप जानकारी जुटाइए। 22 लाख वाला डेटा देकर जाइएगा, आपको पहले बोल रहा हूं। या तो फिर कहिए तब तक जानकारी जुटाइए, गूगल कर लीजिए या किसी से मंगा लीजिए। बताइए। अब रुकिए फखरुल हसन जी, रुक जाइए, अंबर आ रहा हूं। फखरुल हसन जी, आपकी पार्टी के एक नेता ने कहा, रुक जाइए भाई, बन के बैठ जाते, रुक जाइए रशीदी जी, रुक जाइए। आपकी जबकि 4 राज्यों में ये कहीं पास हो चुका है, कहीं लागू हो चुका है, 5 राज्यों में लाने की तैयारी है, यानी करीब 9 से 10 स्टेट्स यूसीसी वाले। आपकी पार्टी के एक नेता ने कहा कि यूसीसी मकसद नहीं है, मकसद इससे संविधान बदलना है। अब मुझे समझा दीजिए इससे कॉन्स्टिट्यूशन कैसे चेंज होगा? सिंपल। देखिए, आपने बहुत से सवाल मौलाना रशीदी जी से पूछा, बहुत देर आप कहते रहे 6 मिनट की, 6 मिनट जवाब नहीं दे पाए, 6 मिनट जवाब नहीं दे पाए। देखिए, सवाल इस बात का है कि बाबा साहब ने कहा था कि यूसीसी देश में लागू होना चाहिए, लेकिन वो लागू तब होना चाहिए जब आम सहमति बने। अगर मौलाना रशीदी जी के मन में कुछ सवाल हैं तो वो ड्राफ्ट सामने होना चाहिए। अगर उनके मन में कोई शंकाएं हैं तो वो ड्राफ्ट सामने होना चाहिए और वो ड्राफ्ट वो पढ़ ले, देख ले, उसके बाद अपनी राय रखनी चाहिए। और हम सबको, ये जो बाबा साहब के संविधान में कहा गया था कि धार्मिक स्वतंत्रता है, और धार्मिक स्वतंत्रता के साथ आर्टिकल 44 में कहा गया था कि इसको आम सहमति से लागू किया जाएगा। अगर मौलाना वो सहमत नहीं हो पा रहे हैं, किसी बिंदु पे अपनी राय रख रहे हैं, तो उस पे उनसे डिबेट करने की जरूरत नहीं है। उसका ड्राफ्ट सामने होना चाहिए और ड्राफ्ट सामने होगा। आपको लग रहा है कि मैं बीच में नहीं बोल रहा था। नहीं, आप ना एंकर हैं, ना आप एंकर हैं, आप कौन है झूठ बोलने वाले? अच्छा, एक बार बात पूरी हो जाए। अंबर एक बार आप कौन बीच में बोलने लगी? फखरुल जी, मैंने आपसे पूछा संविधान कैसे चेंज हो? देखिए, नहीं, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई पांडे जी। हाँ, पूरा करिए। मेरी बात खत्म, अरे एकदम पूरा करिए। बात खत्म नहीं हुई। और दूसरी बात,